शिरस्ते रक्षतो सर्वैर्देवगणैः सह द्वितीयं च हरतु तृतीयं च जनार्दनः चतुर्थं च कुमारस्ते पंचमं पल्लवोत्तमः नित्यं सर्वेऽपि पातु मां सुरार्थे च शिवो भव सुरार्थे च शिवो भव। भीष्मद्रोणतटां जयद्रथजला गान्धारराजहृदा कर्णद्रोणित्रकोर्मिनक्रमकरा दुर्योधनश्रुतसम् तीर्णः शत्रुनदीं शरासिसिकता येन प्लवेदार्जुनः शत्रूणां तरणेषु वः स भगवान् अस्तु प्लवः केशवः अस्तु प्लवः केशवः। आदरणीय सज्जन, मैं आप सभी के सम्मुख निवेदन करना चाहता था कि अरे ये मेरे निवेदन करने से पूर्व ही आवाज कैसी? देखता हूँ। लो, हम आ पहुंचे। समझा। आर्य 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 ये कौन है? अरे क्या तुम नहीं जानते मारे? इस महाभारत के युद्ध में महाराज धृतराज के पास अब केवल दुर्योधन शेष रहे और महाराज युधिष्ठिर के पास केवल पांडव और श्री कृष्ण शेष रहे। समंत पंचक का ये युद्ध क्षेत्र राजाओं के शवों से पट गया। हाथी घोड़ों राजाओं के लोथों से जो पटा हुआ, मानो एक चित्र गड्ढ रंगों से कोई चित्रपट रंगा हुआ है। उस भूपों के कालगेह में योद्धा आते जाते हैं, जहां दुर्योधन और भीम
भीषण रण मचाते हैं। अब हमें भी वहीं चलना चाहिए। आओ बारिश। समंत पंचक की यह भूमि घोड़े, हाथी और योद्धाओं के रक्त से रंगी गई है। जगह जगह पर कवच, ढाल, छत्र, कुंत और लोथों के ढेर लगे हैं। भाले, बर्छे, गदा सब बिखरे पड़े हैं। वो देखो, मरे हाथियों पर जाते हैं योद्धा रक्त नदी के पार। घोड़े ढोते हैं रथ अपने, जिन पर कोई नहीं सवार। मरे हुए ये हाथी, घोड़े, वीर राजागण, शरतोवर, तलवार आदि हथियार विलक्षण। सूरज की किरणों में यो दिखते हैं सारे, जो धरती ने धारे नभ से टूटे तारे। ऐसी हालत में भी क्षत्रियों की शोभा ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्योंकि निर्भय राजाओं के मुख से शोभाशाली लगती है रणभूमि कमलिनी धरती वाली। ऐसे ऐसे क्षत्रियों को भी मृत्यु वश में कर लेती है। विपत्ति पड़ जाने पर अपनी शक्ति कोई काम नहीं देती। मृत्यु क्षत्रियों को भी वश में कर लेती है, इसमें क्या संदेह है? नहीं नहीं, ऐसा न कहिए। खांडावन धूम से रंजित है जिसकी डोर, संशप्तकों का किया है जिसने संहार। शंकर से संगल में अवशिष्ट बाणों से दंभी नरेशों को भी जिसने पहुंचाया यमद्वार। वज्रपात से चूर चूर होकर पहाड़ अब डूब रहे हैं। जो भी हो, आओ देखते हैं। चलो। खींचे जाने से रुष्ट मंजिले पांडव भीमसेन है। और अपने 100 भाइयों के मारे जाने से क्रुद्ध महाराज दुर्योधन है, जो कौरवों और यादवों के पूज्य व्यास बलराम और कृष्ण के सामने गदा युद्ध में जूझ रहे हैं। तप्त स्वर्ण के शिला सरीखे भीमसेन के पुष्ट वक्ष पर, ऐरावत के शून्य सरीखे दुर्योधन के स्कंद लक्षकर। ये महाराज दुर्योधन है, जिनके कर में अरिशोणित से सनी गदा शोभित है। ऐसे महाकाय कैलाश शिखर पर वज्र इंद्र का चमके जैसे। अरे जरा इन पांडव को तो देखो, जिनके अंग चोट खाकर रक्त से लथपथ हो गए हैं। क्षिपति कर्चति वल्कमानः शीघ्रं भुजं हरति तस्य कृतं विनक्ति चारीं गति प्रहरति प्रहरच्च वीक्षं शिक्षापितो नर्मति परमास्तु भीमः। महाबली भीम भूमि पर गिर पड़े। भीम को इस प्रकार भीषण प्रहारों से शिथिल होकर गिरते देखकर व्यास चकित से खड़े हैं, ओठों पर उंगली धरकर। हुए युधिष्ठिर भीम, सबकी आंखें झटती हैं जर्जर। अर्जुन ने गांडीव छुआ तो कृष्ण ताकते हैं अंबर। शिष्य कीर्ति से हो प्रसन्न, हल घुमा रहे हैं लोहल।
ये महाराज दुर्योधन है। कहते हैं ये वचन भीम से बेहसकर, वीर दीन को नहीं मारते, छोड़। अरे वो देखो, भीम को सुस्त होते देख। कृष्ण अपनी जंगा ठोक कर उन्हें कुछ संकेत दे रहे हैं। इस संकेत से आश्वासन पाकर, भ्रकुटी चढ़ाकर, ललाट से पसीना पोंछ, घोर मुख भीम फिर हाथ में गदा संभाल। पाकर कृष्ण से नवीन बल, भीमसेन उठते हो भूमि से ऊंचा उठा के भाग। आए, यह क्या? यह तो फिर से गदा युद्ध में जुट गए। देखिए तो, जो ही कृष्ण ने अपने संकेतों से युक्ति बताई, दुर्योधन की जंघा पर लो, भीमसेन ने गदा चलाई। धिक्कार है, महाराज धरती पर गिर पड़े। भीमसेन के बाहर निकलने की बाट में और भगवान बलराम इधर ही आ रहे हैं। तो फिर चलो, हम लोग भी महाराज धृतराष्ट्र के पास चलते हैं। चलो चलो। नहीं हुआ। मेरी दल के कानूनों में मेरे हल को भूल गया। मैं तटस्थ फैसले का, इसीलिए वो भूल गया। दुर्योधन की जंगा पर जब उसने गदा प्रहार किया, संग में कुलकर अपने बाबा भी मिट्टी में मिला दिया। सुनो दुर्योधन, अभी यह घड़ी प्राण धारण किए रहो। अरे इस दशा में भी तपस्वी दुर्योधन मेरे पास मुझे आदर देने आ रहा है। सागर मंथन में मंदिर से छूटे सुरासुर के द्वारा जल में सरक रहा हो जैसे शेषनाग थक कर हारा। सुनिए सुनिए, युद्ध नियम को छोड़ भीम ने खदाघात से मेरी छांगे कर दी घायल चंचल। इसलिए अब मेरे गांठ को घसीटकर बाहों के बल ढोता हूँ धरती पर। प्रसन्न हो भगवान बलराम, प्रसन्न हो। आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम। एक घड़ी प्राण घायल किए रहो। क्या करेंगे आप? मैं क्या करूंगा तो सुनो दुर्योधन, हल्का फाल चलाकर घायल करूं शरीर, मूसल की चोटों से दूंगा उसकी छाती चीर। नहीं भगत नहीं, ऐसा मत करिए। पूर्ण भीम का प्रण हुआ, बंधु गए बरधाम, मेरी ये गति राम। मेरी आंखों के सामने तुम्हारे साथ छल किया गया है, इसीलिए मुझे क्रोध चढ़ा है। अब
मानते हैं कि मेरे साथ छल हुआ है। इसमें क्या संदेह है? तब तो मैंने अपने प्राणों का मूल चुका दिया है, क्योंकि जिन पांडवों के साथ अब तक मैंने बार बार छल किया, आज उन्हीं पांडवों ने मुझे मारने के लिए जल का ही प्रयोग किया। तुम्हें छल क्या भीमसेन जीता रह जाएगा? भीमसेन ने छल, और नहीं तो किसने तुम्हारी ये दशा की है? सुनिए सुनिए, देवराज को अपमानित कर जिसने कल्प वृक्ष हथियाया, सोता रहा सहस्रों वर्षों जो सागर में करके माया, कर प्रवेश भी इनकी गदा में सहसा, उसी कृष्ण ने सत्वर न्याय युद्ध के कामी मुझको पहुंचाया है मरण घाट पर। हटिए। महाराज धृतराष्ट्र पधार रहे हैं। अरे ये तो शोक में डूबे पूज्य महाराज धृतराष्ट्र है, जो गांधारी देवी के साथ अंतपुर के जन के साथ दुर्जय के पीछे पीछे आ रहे हैं। कहाँ हो दुर्योधन? कहाँ हो मेरे पुत्र? महाराज कहाँ? आए कितना दुखद है सुनकर मेरे पुत्र को छल से किया परास्त, और क्या नभ हो गया नैनों का सूर्यास्त। क्या तुम अभी भी जीवित हो? महाराज ये भागिनी अभी भी जीवित है। महाराज ये तो मेरी प्रिय रानियां है। गदा घाट की पीड़ा अपनी प्रिय रानियों को केश खोल मिलाप करते देख कई गुना बढ़ गई है। गांधारी, क्या तुम्हें अपना कुलदीपक दुर्योधन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? आज मैं सचमुच अंधा हो गया हूँ, जब खोज कर भी अपने पुत्र को देख नहीं पाता। आए रे यमराज, रण में रिपु के कान, वीर बल विक्रम वाले, जिसके हौसों पुत्र एक से एक निराले, मिलना सकेगा उसे एक सुत के भीतर पर, सबके सब पड़े हैं भूमि पर। आए रे विपत्ता, पुत्र दुर्योधन मेरा पुत्र, मेरे प्रश्न का उत्तर दो पुत्र। 800 पुत्रों के दुख से दुखी महाराज को सांत्वना दो पुत्र। ये तो महारानी गांधारी है। पुत्र और पोत्रों का मुख भी नहीं देखना चाहा, आंखों पर पट्टी कसकर जिसने पति धर्म निभाया। दुर्योधन का पतन जानकर आज वही है कातर, भिगो रही उस पट्टी को अश्रुधार की झरझर। दुर्योधन, 18 चोरी के महाराज, मेरी बात सुनो। कहाँ हो तुम? अब भी मैं महाराज 100 पुत्रों में ज्येष्ठ दुर्योधन, मेरे प्रश्न का उत्तर दो पुत्र। क्या उत्तर दूं? मैं स्वयं इस परिणाम से लज्जित हूँ। मेरे पास आओ पुत्र, मुझसे बात कर। बड़ी पीड़ा है। पुत्रियों, पापा हम यहाँ हैं। जाओ जाओ जाओ
अब जाकर अपने स्वामी को तो खोजो। ये कौन है जो मेरा वस्त्र खींच कर मुझे राह दिखा रहा? पितामह, मैं हूँ दुर्जय। दुर्जय जा, अपने पिता को खोज। पितामह, मैं थक गया हूँ। तो जाओ, अपने पिता की गोद में विश्राम कर। ठीक है पितामह, जाता हूँ। पिताश्री! 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 कहाँ? ये आ गया। ओहो, कैसी भी दशा क्यों ना, पुत्र स्नेह तो हृदय में रहता है। इस वक्त यही मुझे चला रहा है, क्योंकि अंक शयन के योग्य जो दुखों से अनजान क्या से जाएगा देखकर मुझे लहू पिताश्री! पिताश्री! दुर्जय, पिताश्री! यह कैसे पुत्र? पिताश्री, आप बहुत देर से युद्ध भूमि से नहीं लौटे। मैंने तो पक्का पता कर लिया है, कहता हूँ सौगंध आपकी अपनी वीर जनों की आज पांडव गर्दन ध्वस्त करूंगा, सजा निशान समझकर साज। महाराज, पांडव गर्दन को यमपुर पहुंचाने के लिए जाता हूँ। देखो छल, गुरुपुत्र ने जो कहा है अब वही होगा। अरे भगवान बलदेव, या चल, तुम्हें बलदेव का सामना नहीं करना था। दुर्जय, अपने भुजबल विक्रम से जो अर्जित किया पिता ने राज, विभूषण से तिलक बिना ही तुम उसके राजा हो आज। मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। मेरे प्राण निकल रहे हैं। ये तो मेरे पुत्र है। ये शांतनु, ये कर्ण, ये मेरे 100 के 100 भाई, वो इंद्र का हाथ धारण किए काल पक्ष पहले ऐरावत पर सवार अभिमन्यु क्रोध में मुझसे कुछ कहना चाह रहा। ये उर्वशी आदि अप्सराएं मुझे लेने आई। ये तो साक्षात महासिंधु है, ये गंगा आदि महानदियां। हमने मुझे लेने के लिए सोच से उड़ने वाला विमान भेजा। परस्पर विरोधिन्यो एक संशय दुर्लभम् संगतं श्रीसरस्वत्यो भूतये तु सदा सताम्
सर्वतरा तु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वः कामान् वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु सर्वः सर्वत्र आप सभी का आभार। ऐसी आशा है कि ये प्रस्तुति आपके अंतःस्थल तक पहुंच चुकी होगी। इस प्रस्तुति को तैयार करने में जिन साथियों ने अपना पिछले सप्ताह भर में 10 दिन में जो परिश्रम तैयार किया है, उनका लौकिक परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। पारिपार्श्विक शुभम और दुर्जय के रूप में भी हमारे साथ थे। पारिपार्श्विक प्रथम योद्धा के रूप में राहुल गुप्ता, एक और योद्धा के रूप में प्रशांत कुमार हार्ष्य और तीसरे योद्धा के रूप में कार्तिक नांदू। आपकी तालियां ये बताएंगी कि प्रस्तुति कितनी बढ़िया थी। बलदेव के रूप में हमारे बीच में थे उनीश प्रताप सिंह, आप दिल्ली से हैं। धृतराष्ट्र की भूमिका में थे प्रतीक चौहान, आप जयपुर से हैं। कृष्ण की भूमिका में थे अदीब अंसारी। गांधारी की भूमिका में ऋचा कालरा, आप मुंबई से हैं। पौरवी की भूमिका में यहाँ शायद निशा कुंडईकर, ये गोवा से हैं। और मालवी की भूमिका में हिमाद्री वासी, क्षमा कीजिएगा, पूरा पात्र में परिवर्तन बीच में हुआ क्योंकि नाटक में कई सारे संकट आते हैं, उन्हीं की बाधाओं से पार करके हम आप तक पहुंचे हैं। आप दिल्ली से हैं। अश्वत्थामा की भूमिका में थे संजय सिंह नेगी, आप देहरादून से हैं। और इस नाटक के नायक हमारे बीच में तालियों से स्वागत कीजिएगा शुभम श्रीवास्तव, दुर्योधन की भूमिका। आप भी दिल्ली से हैं। मंच के पीछे पार्श्व स्वर आप एक आलाप बीच बीच में सुन रहे होंगे। ये आदित्य कुडेरिया हमारे बीच में है, अभी संगीत के विद्यार्थी हैं। ताल वाद्य तबला पर समर्थ शर्मा। हम सबके मेकअप में जो MPA 4th सेमेस्टर के हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने हमारी सहायता की। श्री राहुल जी, मैं आगे सर ने भूल गया, आपने राहुल जी ने और नीरज जी ने मिलकर प्रकाश व्यवस्था का कार्य भी देखा है। संगीत संचालन साईनंद वड़वईकर, आप गोवा से हैं। इस नाटक का वेशभूषा जो आप देख रहे हैं और मंच की जो व्यवस्था देख रहे हैं, कार्तिक और मैंने एक गुस्ताखी की है। और मुझे सहायक निर्देशक का जिम्मा भी सर ने दिया, उसके लिए आभार। मैं दीपक भारद्वाज जी हैं, ये जयपुर से हैं। और मैं इस नाटक के निर्देशक डॉक्टर शीतांशु त्रिपाठी जी से भी अनुरोध करता हूं कि वह पात्रों के साथ आ जाएं। और मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति सर से अनुरोध करता हूं कि वह मंच पर आएं। और डॉक्टर प्रसाद भेड़े सर से भी अनुरोध है। और हमारे प्रति कुलपति संदीप सर से भी अनुरोध है कि वह मंच पर आएं। और हमारे केंद्र के साथ, केंद्र में जो कोऑर्डिनेटर हैं मैडम, वो भी आप आएं। और सुशील सर भी मंच पर आएं। आप लोग 10 मिनट और दीजिए, बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का।
और मैं भिड़े सर से अनुरोध करूंगा कि वह नाट्य शास्त्र की दृष्टि से काफ़ी हद तक हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है और ये नाटक तैयार हुआ है, तो इस पर वो अपने शब्द जरूर बोलें। कुछ इसकी एक समीक्षा आपके द्वारा हो तो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि फिर एक बार मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया। वैसे मित्रों, परसों जो मैं आया था वो मैं नाटक की परिभाषा में रिप्लेसमेंट था, मुख्य पात्र नहीं था। तो मैंने परसों के दिन 1.5 मिनट में मेरा वक्तव्य समाप्त किया ताकि मैं आज फिर से आना चाहता था। परंतु आज क्योंकि नाटक संस्कृत है और नाट्य शास्त्र से संबंध है तो 1.5 मिनट की जगह 3 मिनट जरूर लेना चाहूँगा। ऐसा है कि रामायण और महाभारत की जो कथा है वो भारतीयों के मन के बहुत समीप है। दिन के किसी भी प्रहर में रामायण और महाभारत की किसी भी कथा को सुनने को हम तैयार होते हैं और आयु कुछ भी हो, बचपन से लेके बूढ़ों तक, आबाल वृद्ध जिसे कहा जाता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति रामायण और महाभारत की कथा कितनी भी बार सुने उसमें उतना ही व्यग्र होता है जितना पहली बार सुनते वक्त वो व्यग्र होता है। तो रामायण से भी महाभारत की जो कथा है वो अधिक वास्तववादी है, तो और हमारी वो करीबी होती है और आधुनिक समय में भी हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। दूसरी बात है, जिस नाटक का मंचन आज हुआ वो नाटक जिन्होंने लिखा है, भास नामक एक नाटककार है, 13 नाटक उन्होंने लिखे हैं। हर नाटक का विषय अलग है। रामायण, महाभारत, कृष्ण की कथा, ऐसी अलग अलग कथाओं पर आधारित इनके नाटक है। हालांकि आधार केवल महाभारत की कथा का लिया हुआ है, परंतु भास महाभारत की व्यक्ति रेखाओं को और महाभारत के प्रसंगों को लेकर कुछ अलग ही चित्र हमारे सामने खड़ा कर देते हैं और आज जिसे नरेटिव ऐसा कहा जाता है, इस तरह से एक अलग नरेटिव उसी कथा का प्रेक्षकों के सामने रखते हैं। इसका एक उत्तम उदाहरण यह जो नाटक आज हमने देखा उरुभंग, ये था। आप समझ सकते हैं कि इसकी प्रमुख व्यक्ति रेखा दुर्योधन थी, जो महाभारत का एक प्रमुख खलनायक है। किसी नाटक की सेंट्रल फिगर, प्रमुख व्यक्ति रेखा दुर्योधन हो सकती है ऐसा हम सोचते भी नहीं है, परंतु भास ने एक पूरा एकांक दुर्योधन की दृष्टि से खड़ा कर दिया कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, अंतिम दिन और अंतिम क्षणों में दुर्योधन का मन परिवर्तन कैसे हुआ होगा। इसका इतना सरस चित्रण मुझे नहीं लगता कि और किसी कवि ने, किसी नाटककार ने किसी अन्य भाषा में किया हुआ होगा। ये भास का विशेष है। अब रही बात इस मंचन की, तो जैसा हम सभी देख रहे थे कि नाट्यशास्त्र का प्रभाव इस मंचन पर होना ये तो बड़ा स्वाभाविक है। विशेष रूप से अगर उल्लेख करना होगा तो आहार्य अभिनय में हमें नाट्य शास्त्र के सारे तत्वों का पूरा पालन किया है, ये दिख रहा था। जैसे कि सूत्रधार और सह निदेशक हमें सामने दिख रहा है कि सूत्रधार नाट्य शास्त्र में जैसा वर्णन किया है सूत्रधार का, उसी तरह की इनकी वेशभूषा थी। आंगिक अभिनय का भी बहुत बढ़िया प्रयोग इसमें किया था। अश्वत्थामा का जो प्रवेश था, केवल उदाहरण रूप में आपके सामने रख रहा हूँ कि अश्वत्थामा का जो प्रवेश था उसमें वो एक विशिष्ट तरीके से पदविन्यास करते हुए हमारे सामने आया। जिनका नाट्य शास्त्र से परिचय नहीं है उन्हें कदाचित ये थोड़ा सा अलग लगेगा, उन्हें ऐसे लगेगा कि अश्वत्थामा क्यों चल रहा था, परंतु नाट्य का जो शास्त्र है, चारी गतिविधियां वगैरह सब है, उसकी दृष्टि से ही अश्वत्थामा का उस तरह का प्रवेश था। तो नाट्य शास्त्र के कई संकेतों का पालन यहाँ किया गया था, परंतु मुझे कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ दिखी जो नाट्य शास्त्र में वर्णित नहीं है। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जितने खूबी से एक सफेद पर्दे का प्रयोग यहाँ पर किया गया इस नाटक की पार्श्वभूमि बताने के लिए, वो विशेष रूप से सराहनीय है। वो एक बहुत अच्छा बढ़िया सा प्रयोग है रंगमंच पर, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। और नाट्य शास्त्र में इस तरह की प्रकाश योजना का वर्णन नहीं है, तो इस तरह के मंचन का भी वर्णन नाट्य शास्त्र में होना संभव नहीं है। परंतु ऐसा हो भी कैसे सकता है, क्योंकि नाट्य शास्त्र जिस समय में लिखा गया तब इस तरह की प्रकाश व्यवस्था भी नहीं थी। तो ये नाट्य शास्त्र का दोष नहीं है कि ये क्यों नहीं लिखा है इसमें,
समय के साथ जब हम आगे जाते हैं तब शास्त्रों को हमने समसामयिक दृष्टि, ऐसा जिसे कहा जाता है, कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। और जो सफेद पर्दे का प्रयोग यहाँ पर हुआ वो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ कैन वी कंटेम्पराइज अवर एंशियंट शास्त्रास एंड एंशियंट थिएटर। तो मुझे ऐसा लगता है संजय जी कि ये आपने जो कार्यशाला कराई इसका एक बहुत बड़ा फलित है कि नाट्य शास्त्र का आज के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण आज के इस मंचन ने हम सबके सामने खड़ा किया। और इसलिए मैं आपके साथ इस नाट्य के निर्देशक, सह निर्देशक और सारे कलाकारों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और केंद्रीय आपके रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, प्रो वाइस चांसलर महोदय और सारे अधिकारियों के प्रति धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस तरह का अवसर इस केंद्र को यहाँ प्रदान किया और मुझे बोलने का अवसर दिया। इसलिए आपके प्रति आभार व्यक्त करके अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं हमारे प्रतिकुलपति संजीव गुप्ता सर से भी अनुरोध करूंगा कि वह नाटक के विषय में अपने वचन रखें। धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले तो मैं रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत करता हूं और इतनी अद्भुत प्रस्तुति जो आप लोगों ने आज दी है इसके लिए सबको बधाई भी देता हूं। विश्वविद्यालय में हमारा जो डिपार्टमेंट है TMSD, ये लगभग हर साल इस तरह का आयोजन करता है और हम लोग देख पा रहे हैं कि लगभग आप सबकी मदद से यह साल दर साल जो है और बहुत अच्छा होता जा रहा है। शायद हम लोग मध्य प्रदेश में इस तरह की कल्पना भी नहीं करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में इस लेवल पर जाकर अभिनय के साथ ऐसे प्रयोग हो सकते हैं और हमारे विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। तो हम सब लोग, आप सभी का एक तरह से हम सबके गौरव की बात है हम सबके लिए कि आज इतना अच्छा मंचन यहाँ पर हुआ। और अधिकतर लोग, हम लोग, जैसा सर ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम लोग टीवी पे या वैसे हम लोग कई बार देख चुके हैं, लेकिन आज देखकर इस 1 घंटे में ऐसा लगा कि वापस सब कुछ जीवंत हो गया और हम सब लोग फिर वहीं पहुंच गए, वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। तो हम सबके लिए बहुत खुशी का और एक ऐसा क्षण है कि हाँ, हमारे विश्वविद्यालय में गौरव है हम सब के लिए कि इतना अच्छा मंचन हुआ और हम चाहेंगे कि आगे भी हम सभी लोगों को इस तरह से स्वागत करें और आगे भी अच्छे अच्छे मंचन होते रहें। और एक बार पुनः मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं विश्वविद्यालय के कुलपति सर से भी अनुरोध करूंगा कि वह नाटक के विषय में अपने 2 शब्द रखें। धन्यवाद संजय जी। जैसा कि अभी संजीव जी ने और हमारे बड़े सर ने कहा कि वास्तव में जो नाटक की ताकत है वो मतलब हम 1 घंटे में महसूस कर सकते थे कि बिल्कुल यहाँ पूरे हॉल में सभी जो दर्शक हैं उसी अवस्था में चले गए और वो जैसे उनके सामने ही सब घट रहा है उस अवस्था में थे। यही सबसे बड़ी एक नाटक की जीत है, ताकत है। दूसरा जो मैं कहूँ कि ये नाटक रूभंग संस्कृत से लिया गया, संस्कृत नाटक, और संस्कृत जो भाषा है वो इतनी परिष्कृत और संस्कारी भाषा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि संस्कृत और संस्कार और संस्कृति ये बगैर इसके जीवन असंभव है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में अभी वो संस्कृत को स्थान नहीं मिल पा रहा जो स्थान उसका होना चाहिए। मैं कहीं सुन रहा था कि संस्कृत ऐसी भाषा है कि उसमें कहीं अपशब्द नहीं मिलते हैं। कोई भी, जैसे जो सभी भाषाओं में ऐसे हम सुनाई पड़ते हैं कि अपमानजनक सूचक शब्द होते हैं, लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है उसमें कोई भी ऐसे शब्द नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसी संस्कारी भाषा जो है वो आज थोड़ा कहना चाहिए हाशिए पे है। तो ये इस तरह के जो मंचन हैं उसे बल देते हैं कि अगर हम संस्कृत की ओर देखें तो निश्चय ही समाज में वो परिवर्तन दिखाई पड़ेगा जो बहुत आवश्यक है जीवन के लिए।
तो आज का जो मंचन था वो बहुत अद्भुत था। सभी पात्रों ने अपने अपने जो रोल थे उनके बड़े बखूबी निभाए और अद्भुत दुर्योधन का जो रोल उन्होंने श्रीवास्तव जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। निश्चय ही मतलब ये कल के सब बड़े कलाकार हैं जो आज हम इनके साथ मंच पर हैं। और मैं संजय जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने त्रिपाठी जी के कुशल निर्देशन में, और जो कल भी परसों जो हुआ शनिवार को, वो मंचन भी अद्भुत था और आज का मंचन भी बहुत ही अद्भुत था। हम सब लोग मतलब मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि इस तरह के जो कलाकार हैं वो हमारे बीच उपस्थित हैं और जो अभी वो अपनी एक प्रारंभिक अवस्था में है, इन्हें आगे जाना है और आगे ये जाकर इसी तरह काम करेंगे और अपने सारे जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनका विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। और साथ में कलाकार हमेशा से समाज को कुछ न कुछ जो है एक तरह से दर्शन ज्ञान देता ही है और वो बहुत आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ कि आप सबको इस उपलब्धि के लिए मैं पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मानविकी उदार कला संकाय की डीन डॉक्टर रिची मिश्रा तिवारी से भी अनुरोध करूंगा कि वह आएँ और डॉक्टर सावित्री सिंह परिहार जी से भी। क्षमा चाहूँगा, हमारे एक नेपथ्य के साथी नींव की ईंट थे हमारे विशाल बरुआ। मंच में आपने बहुत मदद की है और क्योंकि आप नेपथ्य में रहे तो आपका नाम ही याद नहीं रहा, इतने नेपथ्य में आप चले गए, मैं क्षमा चाहूँगा। और अब मैं कुलपति सर से और हमारे गणमान्य मेहमानों से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे पात्रों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र और पुष्प देकर सम्मानित करें। जी, एक नाम बोलते। कार्तिक कुमार नामदेव जी।